गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी पेडागोजी ऑफ हिंदी सेमेस्टर 1 पेपर 4th एंड 5th लिखते हैं इसको, फर्स्ट एंड सेकंड ए ऑप्शन 2। ओके, 2 घंटे क्लास हफ्ते में लगेगी और 35 का पेपर होगा, ये आपका 1.5 घंटे का होगा। तो मेरे ख्याल में ये आपको पता ही है 4 यूनिट हैं, 2 हर यूनिट में से 2 क्वेश्चन आने हैं और 2 में से 1 क्वेश्चन आपने करना है। और 5th क्वेश्चन जो है आपने करना वो करना है 4 यूनिट जो आए हैं उनमें से कोई भी, ठीक। तो उद्देश्य क्या है, मेरे ख्याल में इसको छोड़ दें, सेक्शन बड़े छोटे छोटे हैं। फर्स्ट है भाषा, अर्थ, प्रकृति, भाषा के वर्ग और समाज से संबंध। ये सारा ही इंपॉर्टेंट है, भाषा के पूछे ही जाते हैं। प्रकृति पर 7 नंबर का क्वेश्चन है, भाषा के वर्ग 7 नंबर का क्वेश्चन है, 7 नंबर का क्वेश्चन है, समाज से संबंध 7 है ना। पंजाबी में पंजाबी सरोकार, सामाजिक सरोकार से थे, समाज में संबंध है। भाषा शिक्षण में सामान्य सिद्धांत हर में होते हैं, 7 में आएंगे। सूत्र 7 नंबर के आ सकते हैं, है ना। इजी टू डिफिकल्ट है, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट है, ये वाले। शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए इनकी भूमिका, हाँ 7 नंबर का ये आ सकता है। तो इसमें से क्या छोड़ोगे क्या नहीं, इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। पंजाबी का फिर भी थोड़ा डिफिकल्ट है। सेक्शन बी है हिंदी भाषा, मातृभाषा। मातृभाषा होगी, हिंदी को मातृभाषा के रूप में पढ़ना है आपने, 7 नंबर का ये बनेगा। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में उद्देश्य व महत्व, एक तो उद्देश्य आएंगे 7 मार्क्स और महत्व, ये शब्द डाल देंगे साथ में, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय थोड़े से फर्क पड़ेंगे क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के रिगार्डिंग उद्देश्य और महत्व हो सकता है। तो क्वेश्चन पेपर देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय उद्देश्य, अंतर्राष्ट्रीय महत्व, ऐसे राष्ट्रीय उद्देश्य, राष्ट्रीय महत्व, ऐसे बन सकते हैं 2 अलग अलग क्वेश्चन। इसको रब करते हैं, आगे चलते हैं। भाषाओं की स्थिति क्या है, संविधान की धारा में 343, 351 और 350, है ना। ये थोड़ा सा रफ, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा क्योंकि इसमें कोई रस नहीं मिलेगा आपको, इजी करेंगे। कोठारी शिक्षा के कमीशन जो है लैंग्वेज के भाषाओं के बारे में क्या कहते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 86 है, वो क्या कहती है। 92 की रिवाइज्ड पॉलिसी जो थी, है ना, राजीव गांधी जी की पॉलिसी थी, वो 92 में रिवाइज हुई थी। और जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जिसको राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2005 कहते हैं, लेकिन अब 2023 आ चुका है, इधर पॉलिसी भी 2020 आ चुकी है, ये रिवाइज होने ही वाला है। तो ये रिपीटेड बातें होंगी नॉर्मली, क्योंकि हर रिकमेंडेशन में मदर टंग, रीजनल लैंग्वेज, होम लैंग्वेज, वही बात ज़्यादा रिपीट हो रही है। थोड़ा सा फर्क होगा, ज़्यादा नहीं होगा। सेक्शन सी में होगा हिंदी भाषा स्वतंत्रता से पहले और बाद का स्वरूप। ये क्वेश्चन नॉर्मली आता है, एक ही बनता है, ये 7 का। हिंदी भाषा शिक्षण में के अधिगम के, इसको ऐसे करना पड़ेगा भाई, इधर से है ना, आ जाओ भी। हिंदी भाषा शिक्षण व अधिगम मीन लर्निंग के समय शिक्षक शिक्षार्थियों के सामने आने वाली चुनौतियां, कुछ नहीं है, इतना लंबा नहीं समझना। हिंदी भाषा को की जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसके लिए चैलेंजेस कौन से हैं, ये है। एक ही क्वेश्चन बन रहा है, एक ये बना, कुछ भी नहीं है। हिंदी शिक्षक आवश्यकता, वेरी इजी, गप्पे, महत्व, गप्पा, वर्तमान स्थिति पता है आपको। तो 5 क्वेश्चन सारे इसमें से बने हैं, देखेंगे पेपर में कौन कौन सा आता है। ये सेक्शन डी है, भाषा और माध्यम भाषा में अंतर, है ना, माध्यम भाषा जिसमें हम टीच करते हैं। एक ये हो गया भाषा की शिक्षा, शिक्षार्थी संबंध में भूमिका। भाषा की शिक्षक, इसका मतलब है जो मैडम है जिन्होंने पेपर डाला है ये लिखा है सिलेबस। भाषा के शिक्षक शिक्षार्थी, ये इसको ऐसे लिखना है, शिक्षक शिक्षार्थी के संबंध में भूमिका। ये एक क्वेश्चन बन रहा है, भाषा की रोल ऑफ लैंग्वेज इन टीचर एंड स्टूडेंट रिलेशनशिप, ये एक क्वेश्चन बनता है। देवनागरी लिपि है, उद्भव है उसका, है ना, जन्म कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, विशेषताएं क्या हैं। 7 मार्क्स का, 7 का ये एक यूनिट में से हार्डली 5 या 6 क्वेश्चन बनते हैं, इतना डिफिकल्ट नहीं है। सेशनल कार्य क्या है, परफॉर्मेंस ऑफ यूनिट सेम है। हाउस टेस्ट 5 मार्क्स के हैं, अटेंडेंस 2 मार्क्स की है, असाइनमेंट 8 मार्क्स की है।
तो असाइनमेंट कौन सी होगी? हिंदी का राष्ट्रीय भाषा के रूप में वर्तमान स्थिति और उसके आलोचनात्मक मूल्यांकन संबंधी लिखित रिपोर्ट तैयार करना है। वाह क्या बात है। हिंदी भाषा का विकास संबंधी संविधान में सम्मिलित धाराओं का मूल्यांकन करना। अच्छी बात है कि आपका असाइनमेंट में ही तैयारी हो जाएगी। सहायक पुस्तकें ये बताई गई हैं, आप कोई भी ले सकते हो, आपको जो अच्छी लगती है। जब लिस्ट बताऊंगा तब मैं पॉपुलर बुक्स हर यूनिवर्सिटी की बता दूंगा कि इस यूनिवर्सिटी में ये ज़्यादा चल रही हैं, तो पेपर देख लेना चाहिए। साथ में हिंदी का गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी का ये है 35 मार्क्स का है, 1.5 घंटे का है। प्रत्येक भाषा भाग में कम से कम एक प्रश्न करते हुए कुल 5 प्रश्न करें। 5वां प्रश्न किसी भी भाग में से किया जा सकता है, मतलब 4 यूनिट है, 4 यूनिट में से सभी के समान अंक है, 7 अंक है। तो 5वां यूनिट कोई भी एक यूनिट में से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, बाकियों में से एक करना है, ये बात हुई। भाषा का अर्थ आएगा, प्रकृति का वर्णन करते हुए भाषाओं के वर्गों में बताइए, है ना, ये थोड़ा बड़ा हो गया। एक शिक्षक के रूप में भाषा शिक्षा को प्रभावशाली बनाने के लिए आप किन शिक्षक सूत्रों का प्रयोग करोगे? यहाँ पर ये कुछ डिटेल कुछ नहीं है, ये प्रभावशाली बनाने के लिए, लेकिन पॉइंट जो बनने हैं वही बनना है। इजी टू डिफिकल्ट, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, ये वाले पॉइंट जो हैं 10-12 पॉइंट है वही बनेंगे, वो हर जो पेडागोजी के क्वेश्चन में होंगे। अच्छा नेक्स्ट है भाग मातृभाषा के रूप में हिंदी भाषा के उद्देश्य व महत्व का विवेचन करें। तो ये उद्देश्य महत्व 2 इकट्ठे आ गए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 86, एम 90, पीईओ प्रोग्राम ऑफ एक्शन 92 के सुझावों के आलोक में हिंदी भाषा की स्थिति और महत्व पर प्रकाश डालिए। ये डिफिकल्ट होगा आपके लिए, इसको चूज, बहुत ज़्यादा इजी है, ये डिफिकल्ट है। ये पोर्शन ही लोग हम कम करते हैं, जो तैयारी कम करते हैं ना। तो भाग घ है स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के पश्चात हिंदी भाषा की स्थिति और उनके स्वरूप की तुलनात्मक समीक्षा कीजिए, है ना। तो इजी है ये, क्योंकि एक ही क्वेश्चन बनता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हिंदी शिक्षक टीचर की आवश्यकता, महत्व एवं भूमिका पर विवेचन कीजिए, है ना। भाग घ है भाषा और माध्यम भाषा, मीडियम एज ए लैंग्वेज, भाषा और माध्यम भाषा में अंतर बताइए। देवनागरी लिपि के उद्भव जो जन्म है एवं विकास का वर्णन कीजिए। सीधा क्वेश्चन है, कोई भी डिफिकल्ट नहीं है, एक आधा डिफिकल्ट है, उतनी ऑप्शन होती है, तो डरने की बात नहीं है, इसकी तैयारी कर सकते हैं। साथ साथ में आप कमेंट करना जिसकी प्रॉब्लम आ रही है, साथ साथ में वो पहले करेंगे, बाकी का सिलेबस भी साथ साथ पे करते रहेंगे। थैंक यू।